हाँ, शुभ संध्या। हम लोग आज के मीटिंग को शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी निरंतर दैनिक कार्यक्रम करता रहता है पिछले कई एक वर्षों से। और इसी क्रम में आज हम लोग इस बैठक में हिंदी सेशन में हम लोग 7:30 बजे उपलब्ध हैं। आइए हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना करें, उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी प्रतिदिन 7 बजे से 8:30 बजे तक हिंदी में, 8:30 से 9:30 बजे अंग्रेजी में और 9:30 से 10:30 बजे तक मलयालम भाषा में यह निरंतर कार्यक्रम करता चला आया है। और नित्य यहाँ पर नए स्पीकर्स हमारे पास में आते हैं, हम लोग के साथ में ज्ञान का साझा करते हैं। आज के जो हमारे विशिष्ट मेहमान हैं वह पहले भी आ चुकी हैं, डॉक्टर राजेश्वरी दाप्ता जी। लेकिन संजोग ऐसा है कि अभी वो हॉस्पिटल में हैं और वह हॉस्पिटल में मतलब कि अभी ज्वाइन करने के पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया तो वो थोड़ी देरी के लिए ज्वाइन करेंगी और हम लोग उनके विषय पर चर्चा करेंगे और आपस में ही कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। तो इनका विषय जैसा कि आप सभी अवगत होंगे, फ्लायर्स में आपको दिया गया है कि फिजिशियन हील दाई सेल्फ, डॉक्टर की स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी है ना। डॉक्टरों की स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी। तो ये इस विषय पर अगर कोई कहना चाहता है तो आप अभी चर्चा प्रारंभ कर सकते हैं जब तक मैडम ज्वाइन करती है। अगर कोई, ये ओपन होगा, ओपन सेशन कर रहे हैं इसको। सब लोग संक्षिप्त में डॉक्टर्स का स्वास्थ्य के प्रति, डॉक्टर का जनरली हम लोग मानते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति जो जिम्मेदारी होती है वह रोगियों के प्रति होती है, लेकिन यह विषय बहुत बड़ा अच्छा है। अपने स्वास्थ्य, डॉक्टर का खुद का स्वास्थ्य के विषय में परिचय, और ये शायद मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आप खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो रोगियों को कैसे स्वस्थ रखेंगे। तो इस पर कोई अगर कुछ कहना चाहें तो मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छा लगेगा सभी को। जो भी कहना चाहते हैं आइए, क्योंकि स्पीकर हम लोगों के ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। आज ये ओपन सेशन के रूप में हम लोग करेंगे, क्योंकि अचानक अभी हम लोग नए स्पीकर्स को नहीं ला सकते हैं। एनीवन? Anyone can start this session? सब अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने सबको अनम्यूट करने के लिए मैसेज कर दिया हूँ। Yes, I'm here. Yeah, madam, just I was talking about that. What is the responsibility? Physician, heal thyself. If you want to speak something on this matter, you can speak in English in your language itself, because our speaker is suddenly in an emergency, so she may not be able to join right now. Although she is trying to join, but it may not be possible for her to join. So can you say something about this? We will be glad to hear from you. I don't know. I think my English is not so good to speak. No, whatever. We are also not the English people. We are also the Hindi people. So you can talk in, but what I feel that you can express yourself something with the Hindi. Yeah, sorry, English. Do you want to hear about me? Yeah, we want to hear about you. I'm Russian homeopath. I like all Indians, a homeopath, and I want to study from you because in Russia we have no such
such full school of homeopathy. We have only short courses, Yeah, if you yeah, know. yeah. Yes. No, but Uh, homeopathy is my oh, life. now that our speaker has joined, she may be able to talk something. So, but she will be talking in Hindi. So you just wait. Yes, it's very We'll get difficult. listen. Yes, but if you want to speak Hindi, unfortunately, I can't understand. Yeah, yeah. So she will be talking now. She will be starting. हेलो एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब लोग अपना माइक को कर दीजिए। हाँ, ज्वाइन कर लिया था। हाँ, राजेश्वरी जी बहुत अच्छा लगा, आप इतने व्यस्त रहते हुए भी आप ज्वाइन कर ली हैं। हम लोगों का आपका ये होम्योपैथी के प्रति रुचि आपका दर्शाता है। तो आप जल्दी से हेल्थ को भी रिगेन कीजिए, और आप अगर कुछ अपने विषय में कुछ कहना चाहती हैं कह सकती हैं। जितना समय रहे उतने बोल सकती है। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, आप उस पर चर्चा कीजिए। हेलो सर, और सभी ऑनरेबल मेंबर्स को मेरी तरफ से गुड इवनिंग और नमस्कार। एक्चुअली ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। मैं सोच रही थी कि 27 को है, और मैंने शायद मैसेज भी देखा नहीं, और आज मैं हॉस्पिटल से ही वेबिनार दे रही हूँ। कुछ देर के लिए दूंगी वेबिनार, और ये तो एक सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है। जैसे फिजिशियन हील थाईसेल्फ, इसका मतलब होता है कि फिजिशियन जो कि हर एक पेशेंट का केयर लेते हुए हम खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, खुद के हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। सो यही इस टॉपिक का मतलब है, फिजिशियन हील थाईसेल्फ। तो ये क्यों जरूरी है, फिजिशियन हील थाईसेल्फ, ये स्लोगन क्यों निकला और क्यों जरूरी है? अक्सर ऐसा पाया जाता है कि हॉस्पिटल्स में या डिस्पेंसरी में हम हर एक पेशेंट का ख्याल रखते हैं। वैसे ही रात को जाने के बाद भी हमको पेशेंट का ख्याल रहता है। अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है, बहुत ही तकलीफ में है, तो फिर रात को नींद भी नहीं आती हमें। तो सोचते रहते हैं कि इस पेशेंट को क्या दवाई दें, और कैसे होगा इसका आगे, फ्यूचर क्या होगा पेशेंट का। तो इस तरह से एक पेशेंट नहीं, कई पेशेंट देखते हैं, और हम हर टाइम यही सोच रहती है। और इसके अलावा फिजिशियन भी एक ह्यूमन बीइंग है ना? तो ह्यूमन बीइंग होते हुए हमारे खुद के तरफ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे खुद के फैमिली की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस सभी के चक्रव्यूह में जो फिजिशियन होता है वो खुद का ख्याल रखना भूल जाता है, और उसी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं। एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कंपैशन फैटिग जिसे कहते हैं। A physician who truly loves his patients, loves taking care of his patients, goes into a compassion fatigue. And in this compassion fatigue, he himself or she himself can suffer from many ailments. और इसमें सिर्फ मेल्स ही नहीं, फीमेल्स भी अक्सर अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल्स दे आर ट्रूली compassionate, they are motherly, and they have multiple roles to play, isn't it? So playing multiple roles, family संभालो, बच्चों को संभालो, साथ में हॉस्पिटल संभालो, हॉस्पिटल के पेशेंट्स को संभालो। अगर वो एक बड़ी रोल प्ले कर रही है, जैसे समझो कोई हॉस्पिटल में शी इज इन टॉप पोजीशन, और या कोई कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में है जिसमें टॉप पोजीशन में है, तो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं। तो इन मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालते हुए अपना खुद का भी ख्याल रखना, अपनी फैमिली को भी ख्याल रखना, इन सभी से गुजरते हुए ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, और उसी में जाकर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। So it is very important that one has to take care of themselves. Thus, physician heal thyself. हम अक्सर देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब
पेशेंट्स आते हैं तो वी हाउ टू एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन सपोज, और ए डॉक्टर इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ लीडर, बिकॉज लीडरशिप पोजीशन होता है ये, जहाँ की पेशेंट्स को भी देखना पड़ता है, जो हॉस्पिटल के स्टाफ को भी देखना पड़ता है, तो हु इज वर्किंग अंडर देम, and even though if there is a lot of problem, even then he has to maintain the calm. So maintaining the calm and then doing his role, that becomes a very sophisticated condition where the doctor has to work. So now coming to the solutions, कि इसमें से कैसे बाहर निकले, किस तरह से ख्याल रखे अपना खुद का। तो इसमें से मल्टीपल थिंग्स है, जैसे कि डॉक्टर हैज टू फाइंड टाइम फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए समय निकालें, खुद के लिए समय निकालें और डू सम एक्सरसाइज, डू मेडिटेशन, ओके, फाइंड सम हॉबीज, like whatever hobbies you are fond of, like singing or going out for travel or going for a nature walk. So find time for yourself. Also, looking after the responsibilities of the patients and the family, you हमको खुद को एक्सरसाइज के लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए, साथ में हॉबीज के लिए वक्त निकालना चाहिए। हम में से कितने लोग अपना खुद का ख्याल रखते हैं? जब मैं कॉलेज में काम करती थी, तब मुझे ऑब्जर्वरशिप के लिए, एग्जामिनरशिप के लिए अदर फैकल्टीज कॉलेज में भेजा जाता था, और जब मैं वहां जाती थी तो देखती थी कि जो स्टूडेंट्स हैं, अक्सर जो 4th ईयर 5th ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो इंटर्न्स हैं, दे हैव एब्सोल्युटली नॉट टेकन केयर ऑफ देयर हेल्थ। और इस स्टूडेंट लाइफ में ही हार्डली 4th ईयर का स्टूडेंट कितना कितना एज हो सकता है उसका, हाँ, तो almost in their 24 and 25 years of age, in such a young age, they were found to be so obese. Like we homeopaths, after looking at the patient, a person itself, you can understand that what can be the condition, mental condition of that person, what can be the diseases they may be suffering. So ultimately, I used to feel very pity for those students who were like very bad condition. So I used to think, why don't these students do some exercise and become fit, you know? So जब student life में ही ऐसी हालत है, वो जाकर अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करके डॉक्टर्स बन जाएंगे, तो वहां पर जाकर वो पेशेंट्स का क्या ख्याल रख पाएंगे? तो उस एज से ही उनको ये ट्रेनिंग देना चाहिए कि कीप योर mental health fit, keep your physical health fit, keep your social health fit. So for that, 3 things, what should one do? क्या करना चाहिए इसके लिए? So इसके लिए physical health के लिए हम सभी जानते हैं, exercise is very important. Doing some exercise, finding some at least a half an hour every day to do the exercise. Do some, there are multiple types of exercises, like you can go out for a walk, you can do jogging, you can go enroll in some gym to do some gym exercises. Then you can also maintain a good diet, consult a dietitian, and you yourself are knowledgeable, you know what diet is good for your health. So you have to find out a proper diet plan. Along with that, मेडिटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुबह के टाइम में मेडिटेशन कीजिएगा, जब भी वक्त मिले, एटलीस्ट 10 to 15 meditation, 10 to 15 minutes of meditation is good for your calmness of mind. Mindfulness is one thing. Practicing mindfulness क्या होता है? जो भी कार्य कर रहे हैं हम, वो माइंडफुली करें, और यानी being a witness of whatever you are doing and maintaining the calm. इसके साथ में हॉबीज जैसे ज़ुम्बा हो, या यू कैन डांसिंग, किसी किसी का डांसिंग होता है हॉबी, किसी किसी का होता है दे लाइक टू सिंग. सो डू सम हॉबीज विच विल कीप यू हेल्दी मेंटली. इसके साथ में सोशली form communities, like we have this IFPH,
such a good community where we involve some time here to listen to the webinars. Indeed, we exchange a lot of information, good information about our passion for homeopathy. So ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. इस तरह से कम्युनिटीज होते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज होते हैं, ऑफलाइन कम्युनिटीज होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है. कुछ एटलीस्ट अ पर्सन शुड हैव a close friend circle of 2 to 3 people. There is no need of hundreds of people, but at least 2 to 3 people with whom we can share our good and bad. So maintaining a good friend circle, close friend circle is also important. So is there this topic is very important and very a long topic to discuss, and my condition today. So I am with a patient here and my close relative. So that's why I'm not able to continue it for a long time. And surely I'll come up with this topic in another day and we'll discuss further. So thank you, sir. Sorry, I just was involved too much in this and was unable to, come at the right time for the webinar. So any question answers, you can. I'm ready. Don't worry. क्योंकि ऐसा तो हो जाता है, सभी के साथ हो जाता है. थोड़ा सा मैं भी साझा करना चाहूँगा. मैं भी सोचा कि जब आप नहीं रहेंगे तो कुछ तो मुझे भी बोलना पड़ेगा. तो मैंने देखा था कि फिजिशियन thyself is a proverb that ये कहाँ, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ. तो मैं सर्च किया तो इसको कहते हैं कि ये बाइबल से आया है ना. बाइबल के ल्यूक 4:23 में जीसस ने इसको कोट किया था कि जब तक आप खुद को ठीक नहीं रखोगे, आप खुद नहीं ठीक रहोगे, तो दूसरों की सेवा नहीं कर सकते हैं. हम लोग जब किसी यात्रा में जाते हैं तो हवाई जहाज पर अनाउंसमेंट होता है, पहले अपना बेल्ट बांधे, फिर बाद में दूसरों को बेल्ट बांधे, है ना. पहले अपना सेवा कर लें, अपने को सुरक्षित कर ले, तभी तो आप दूसरे को सेवा सुरक्षित करेंगे. ये बहुत पुरानी कहानी है और इसमें कहा फिजिशियन हील्स. इसमें इसका मोरल यही है कि फिजिशियन शुड केयर फॉर देमसेल्फ सो दैट दे कैन बेटर केयर फॉर देयर पेशेंट. और कहा जाता है कि हील थायसेल्फ का मतलब होता है लिविंग इन द वे दैट कीप्स यू वेल, है ना. कैसे रहना है? जैसे रहना जिसमें कि आप ठीक रह सकते हो. और ठीक किस में रह सकते हो? अपने मन के मुताबिक, है ना. अपने मन को आपने बड़ा अच्छा से कहा. ये माइंडफुलनेस एक बुद्धा टर्मिनोलॉजी है. बुद्धा के कॉन्सेप्ट से आया है माइंडफुलनेस. और माइंडफुलनेस में कहते हैं कि लिविंग इन द प्रेजेंट मीन्स वेयर यू आर एंजॉयिंग द थिंग्स, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर लिविंग, व्हाटएवर. आप अगर घर पर हो तो घर में रहो, क्लिनिक में हो तो क्लिनिक में रहो, वहां पर रहो, बाहर का वहां से बाहर मत जाओ. एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ द माइंडफुलनेस, जहाँ की आप घर में हो और अपने क्लिनिक का मैसेज लेकर चल बैठे हो. आप क्लिनिक में बैठे हो, आप सोच रहे हो घर के विषय में, तो दिस इज नॉट माइंडफुलनेस. ये आपको माइंड को स्ट्रेस बनाता है. तो ये इसलिए कहा गया, बुद्धा ने बहुत अच्छा, इसका जो ओरिजिनल वर्ड है मुझे नहीं मालूम है, ठीक से याद नहीं है. तो वहां पर कहा गया कि ज़ेन बोलते हैं सर, ज़ेन. हाँ, ज़ेन बोलते हैं जी. तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, है ना. लिविंग इन ए वे दैट कीप्स यू वेल, एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉज ऑफ इलनेस. अंडरलाइंग कॉज का मतलब क्या होता है? द कॉजेशंस. हम लोग कहते हैं रोगी को केवल लक्षण देखने से इलाज करते हैं, लेकिन लक्षण के साथ में अगर कॉजेशंस को नहीं देखोगे तो वो कैसे ठीक होगा? तो कॉजेशंस भी है. और willing to attend to your own need before those of the others. ये 3 प्रिंसिपल्स जो है, सो एक जो इसको कहते हैं कि बहुत ही है. और इसे हम लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए. हम लोगों के साथ में बहुत ही अच्छा इसका ये लाभ होगा. तो आज का विषय आपने तो आप काफी अच्छा प्रिपेयर कर रही थी और मुझे बहुत उम्मीद था कि इस पे विषय पर बहुत अच्छा हम लोगों को मैसेज मिलेगा. और ऐसे संक्षेप में हम लोगों ने समराइज्ड वे में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं. तो और भी कुछ मैडम अगर थोड़ा सा बहुत आपके पास समय हो तो कुछ और साझा कर लीजिए. हम लोग के पास में अभी काफी समय है.
तो थोड़ा सा हम लोग को समय भी बनाना पड़ेगा, जिससे कि सर मैं इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर पाऊंगी मैं कि हम होम्योपैथिक फिजिशियंस होते हुए हम काफी लॉन्ग केस टेकिंग लेते हैं। स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं वो तो काफी वक्त अपने पेशेंट को देते हैं। जैसे जैसे हम सीनियर होते जाते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और हम पेशेंट को इजीली जान पाते हैं। फिर भी जब नया पेशेंट होता है या कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होता है तो हमारा यानी दिन रात सोचते रहते हैं उस पेशेंट के बारे में कि किस तरह से रूब्रिक्स निकाले, क्या क्या मेडिसिन दे। जब तक उसका पूरी तरह से हम पेशेंट को जान नहीं पाते तब तक हमको उनको उनके लिए वक्त देना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन भी है जो कि वो जो कंपैशन फैटिग होता है उसके लिए दैट कॉस्टिकम एक है मेडिसिन और सिलीशिया है जो कि वेरी कंपैशनेट, फॉस्फरस भी है। Such medicines are there. Accordingly, when we feel that fatigue, when we feel the complaints arising out of the fatigue, तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी है जो कि हम खुद ले सकते हैं, है ना। और जैसे इवन नक्सवोमिका है, आउट ऑफ दी एम्बिशियस कि हम इतने पेशेंट्स देखने चाहिए आज, है ना। तो जो 20 पेशेंट्स देखता होगा वो धीरे धीरे जाके 40 पेशेंट्स देखता है, कभी कभी 100 पेशेंट्स भी देखते हैं। तो ambition along with that compassion fatigue, you can take Nux-Vomica out if the complaints arise, so we can also think over the medicines which are related to heal the physician themselves. Many times we find that हम जो है हमारा खुद का इलाज हम खुद कर लेते हैं, है ना। जो क्लिनिक में बैठे बैठे सर दर्द कर रहे हैं वो किस रीजन से है वो हमें पता होता है और हम मेडिसिन ले लेते हैं। इसी तरह से फैटिग हो जाते हैं। तो along with the taking the medicines, it is very important to do the lifestyle changes. और काफी टाइम ऐसा होता है कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस पे ध्यान नहीं देते हैं और मेडिसिन से ही ठीक होना चाहते हैं। तो ये बात हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। So this is not only for patients, this is especially for our homeopathic physicians and all those doctors who are taking care of their patients, that they need to take care of themselves, and not only with medicines but also with lifestyle changes. That is what I stress mainly on. बहुत Yes, अच्छा आपने बताई है मैडम। एक चीज और मैं कहूँगा कि हम लोग जब पेशेंट को देखते हैं तो कहते हैं अभी जो माइंडफुलनेस की आपने जो चर्चा की, तो क्या होता है कि जनरली हम लोग क्लिनिक में कोई पेशेंट से जैसे हम लोग पूछते हैं उसे क्या अच्छा लगता है खाने में, तो बताता है मीठा। अगर आप प्रेजुड्यूस्ड होकर के दिमाग में बैठा हो कि मीठा खाना जो है सो अच्छा नहीं होता है, इससे डायबिटीज हो जाता है, तो आप पेशेंट के साथ में जस्टिफाई नहीं करते हो। और क्योंकि ये ओपन एंडेड नहीं हुआ, ये आपका क्लोज्ड हुआ परसेप्शंस जो है, तो आप अपने धारणा में पेशेंट की बात को समझने का कोशिश करें। पेशेंट को पेशेंट के इन्वायरमेंट में ही समझना चाहिए, वह उसको क्यों मीठा खाना पसंद है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक परिवार है जहाँ के ब्राह्मण परिवार है जहाँ की मीठा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। और इंडिया में हम लोग के भारतवर्ष में बहुत सारा प्रदेश है, जैसे बंगाल में है तो मिष्टी दही, है ना, आप लोगों ने सुना होगा मीठा मिष्टी दही, रसगुल्ला। हाँ, ये काफी फेमस होता है क्योंकि हर एक बंगाली को एक मीठा पसंद होता ही है। और अगर वो कहता है कि मुझे रसगुल्ला पसंद है, तो आप कहोगे कि ये पसंद है या नापसंद है? नहीं, उसका ये रिवाज है ना, उसका एक ट्रेडिशंस है। तो इसको हम लोग को इस परिप्रेक्ष्य में देखना। अगर हम कास्ट की बात करें, हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, तो हम लोगों का एक अपना कल्चर है, उनका कल्चर है, ये है। अगर कंपैरिजन में देखोगे तो पेशेंट को आप या तो सही समझोगे या गलत समझोगे, लेकिन उसका ओरिजिनलिटी, उसका नेचुरल डिस्पोजिशन आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा। इसलिए ये केस टेकिंग में भी आपका जो माइंडफुलनेस है बहुत ही मदद करता है कि ओरिजिनलिटी को हमको, क्योंकि पेशेंट के ओरिजिनल सिम्टम्स को हमको लेने हैं, न कि पेशेंट के उस सिम्टम्स को जिससे कि जिससे कि हम कंपेयर करके, और उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप सोच लेते हो कि ये इसके गलत है, तो वो तो अपने आप में सही है, लेकिन आप उसको सोच रहे हो गलत, और उसके आधार पर आप अगर दवा चुनाव करते हो तो दवा तो गलत होगा ही। तो इसको
एक ये टेक्निक्स जो है, मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ये भी मदद करता है कि हम कैसे अपने आप को जस्टिफाई करें, और एक अनप्रेजुड्यूस्ड, यानी मैंने सिक्स एफर्ज में अनप्रेजुड्यूस्ड ऑब्जर्वर की बात करी। अनप्रेजुड्यूस्ड आप कैसे रह सकते हो? माइंड है, माइंड कभी भी, हर एक आदमी का दिमाग में एक धारणा तो होता ही है। हम जिस कल्चर्स में बने हैं, जिस परिवेश में बने हैं, वो हमारे दिमाग से निकल नहीं सकता है, वो छाप नहीं। लेकिन उसके साथ में आप उस कल्चर को लिए हुए, उस अपने माइंड के बातों कॉन्सेप्ट को लिए हुए दूसरे की बात को सुनने का जो आपका पेशेंस है, धैर्य है, और उसको समझने का, उसको रीजनिंग करने का अगर कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, तो वह आपके माइंडफुलनेस का ही कारण बन सकता है। आप उसको क्यों ऐसा है ये सोच करके अगर आप चलते हैं, तो हमको लगता है कि यह एक हम लोगों के केस टेकिंग को भी इम्प्रूव करता है, पेशेंट को समझने में, पेशेंट एज ए इंडिविजुअल, नॉट एज ए हिंदू, नॉट एज ए मुस्लिम, नॉट एज ये, वो एज ए इंडिविजुअल है ना। वह पहले वह इंडिविजुअल है, पहले वो व्यक्ति है, उसके बाद में ही वह कोई जाति या धर्म या समाज या समुदाय से बिलोंग करता है। तो ये ओरिजिनलिटी है, और इसी तरह से हम भी एक ओरिजिनलिटी है, हमारा भी एक अपना पहचान है, हमारा भी अपना एक स्टेटस है, और हमारा भी एक अपना पोजीशन है लाइफ में। तो उस पोजीशन को दूसरे पोजीशन के बाद में कंपेयर करना बड़ा अच्छा नहीं होता है। नॉट इन कंपैरिजन बट इन अंडरस्टैंडिंग, ये डेवलप करने के लिए हमें भी अपने को, आपको, इसीलिए सब मामला है, ये सब मुद्दा जो है, तो हम लोग के आपके इस टॉपिक से भी जुड़ा हुआ है। हील thyself, how you can heal yourself, you have to change your psychology, you have to change your psychology, not for only for the for your own life, but also for the life of the others, for understanding the man as an individual। अगर वह कितना सही है, एक पेशेंट आता है, कहता है कि हमको हम लोग लक्षण पूछते हैं, और बड़ा रिपोर्टरी में एक रूब्रिक्स है, क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की आदत। तो आप इसको, वो कहता है कि हम तो चोरी, उसे आप पूछते हो कि आप चोरी करते हो, तो कहता है कि हाँ चोरी करते हैं। आप ले लोगे क्लेप्टोमेनिया, आपने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा, आपने उसको समझा नहीं, तो कैसे कह दोगे क्लेप्टोमेनिया? अगर वह उस परिवार से है, उस समुदाय से है जहाँ की चोरी करना एक धर्म होता है ना। बहुत से लोग होते हैं चोरी करने के लिए निकलते हैं रात में, और भगवान का पूजा करके निकलते हैं कि आज हमको सफल कर देना चोरी कर, वो उनका धर्म है, उनका ये है। उसी तरह से आप रामायण पढ़े होंगे, तो कहते हैं कि जो वाल्मीकि ये जो थे, वो वाल्मीकि अपने पहले क्या थे? वो तो पहले एक बहुत बड़े डकैत थे, और वो उनका उन्होंने सवाल किया, तो एक बड़ा अच्छा जो उनका लाइफ हिस्ट्री है, ये सब हम लोग को इंडिकेट करता है कि हम लोग जब तक अपने आप को इंडिविजुअल के रूप में देखने का नहीं सीखेंगे, अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में पहचानने का कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को इसमें इस चेंज का कोई फायदा नहीं होता है। हम फिजिशियंस हैं, और फिजिशियंस कहते हैं हाईएस्ट आइडियल की बात करते हैं, यानी कि हम लोगों का आइडियल हाईएस्ट, हम लोग हैनीमैन ने भी लिखा, हाईएस्ट आइडियल एक मिशन के रूप में लगना। एंड व्हाट इज द मिशन? दैट यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, है ना। आप इंडिविजुअल नहीं हो, आप एक समाज को डेडिकेटेड हो, है ना, समाज को डेडिकेटेड हो। तो उस डेडिकेटेड समाज में आप अपने को भी बैलेंस करना है, और दूसरे के साथ में भी एस्टैब्लिश होना है। ये एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात होता है। इन सब बातों को हम लोगों को चर्चा अपने आप में सोचना है, और आकलन करने का जरूरत पड़ता है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यस मैम। यस सर, एब्सोल्युटली राइट सर। आप जो बोल रहे थे, अपना माइंडसेट चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और माइंडसेट चेंज करते ही हम खुद का भी ख्याल रख पाएंगे, वैसे ही लोगों का भी ख्याल रख पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि पहले ऐसा होता था सोसाइटी में, जब सीनियर व्यक्ति होता है, जब बाल सब सफेद हैं,
है ना, बहुत सीनियर है, तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को पेशेंट बहुत मानते थे। ये कुछ डिकेड्स पहले सोचते थे कि हाँ, ये बहुत सीनियर व्यक्ति है, तो ये हमें बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे करके। लेकिन अभी जो सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया है। लोग देखते हैं, हाँ, ये ज्यादा यंग लगते हैं, बहुत एक्टिव लगते हैं, बहुत फिट लगते हैं, तो ये डॉक्टर जरूर हमें बहुत अच्छा ट्रीट करेगा। इस तरह से सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हुआ है। तो ये बहुत जरूरी होगा कि सीनियर डॉक्टर्स को भी अपने आप को खुद फिट रखना है और एक्टिव रखना है और यंग यंग भी रहना चाहिए। तो ये माइंडसेट लेकर आके यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल एज ऑफ द सोसाइटी ऑफ योर पेशेंट्स, राइट? सो यही मैं मैसेज पहुंचाना चाहती थी लोगों को। यही मैसेज लेकर आप फिजिशियंस जाइए घर में और फिर से एक बार सोच लीजिए कि किस तरह से हमें एक्टिव, फिट, मेंटली, फिजिकली एज वेल एज सोशली रहना है और हमारे पेशेंट्स का अच्छी तरह से ख्याल रखना है। इसी के साथ मैं ये वेबिनार फिनिश करना चाहती हूँ और अगर मुझे चांस मिले तो ये इसी टॉपिक के साथ फिर से मैं आऊंगी मोस्टली नेक्स्ट मंथ या दिसंबर मंथ में। मैं बात आप कर लूंगा, हाँ मैं आपसे हाँ बात कर लूंगा। और आपने इतना देरी के लिए समय दिया, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा। और हम लोग चर्चा जारी रखेंगे इस विषय पर। आप अपना चूंकि आपने हम लोग के कहने पर आप आ गई हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप यहाँ पर आई हैं और हम लोगों को कुछ तो बताई हैं। और यह आपके पैशन होम्योपैथी के प्रति आपका एक मैंने मैसेज पढ़, आपका बायोडाटा जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें बड़ा अच्छा लिखा है, घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी। ये जो है स्लोगन्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन्स है, जो कि हम लोगों के सभी को एक संदेश देता है कि हम कैसे आगे की ओर में कैसे हम लोग अपने आप को बैलेंस रखें और कैसे हम होम्योपैथी अगर बने रहना चाहते हैं, होम्योपैथ बनने रहना चाहते हैं, तो होम्योपैथी के प्रति काम करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अगर आप होम्योपैथी के साथ में काम नहीं करते हो तो होम्योपैथी से केवल लेने का देते हो, देने का नहीं सोचते हो, तो बैलेंस नहीं आएगा। तो लेना देना दोनों साथ होना चाहिए, देने की भी आस्था होनी चाहिए और लेने की भी आस्था होनी चाहिए, ये दोनों है। तो मैडम आप इसके साथ में आप जा सकती हैं, लेकिन मैं जाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर से आइए। और अगर आप अपना, चूंकि आप अपना भी आपके सिचुएशंस को आप ही जज कर सकती हैं, आप उसी हिसाब से अपना को एडजस्ट कीजिए यहाँ पर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं और लोगों से भी जानना चाहूंगा, अगर कोई शेयर करना चाहे तो मुझे हैंड रेज करे तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। हैंड रेज करे तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। कोई भी इस पर करे और चर्चा करनी चाहिए क्योंकि विषय अच्छा है। अगर हैंड रेज करें, जो अपने नाम के आगे आपके अगर आ जाते हैं। डॉक्टर राम प्रवेश जी, आपने हैंड रेज किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप बोलिए कुछ। हम लोग को सर प्रणाम, सभी को प्रणाम, नमस्ते। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा विचार भी हमारे मैडम दी कि होम्योपैथिक चिकित्सक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, जबकि बिजी इंडिस्पोजिशन मेंटेनेंस करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि खान पान लाइफ स्टाइल तो है ही, मन पसंद खुश कैसे रहें, इस पर हम लिख दिए हैं कि जो है नित्य खाए ताजा फल फूल सीजन का और कंदमूला, तन मन स्वस्थ हो जाए बन जाएगा गुणशीला। तो ताजा फल फूल खाना जरूरी है और जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, काम जितना भी करेगा लेकिन मन पसंद रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इसी तरह से 3 फंडामेंटल लॉ है हमारे पास, जो है 3, माता पिता और गुरु, 3 का यदि आशीर्वाद है किसी के पास तो वह स्वस्थ रहेगा ही। माँ का जो आशीर्वाद लेता है, माँ का जो वचन से
खुश रखता है, वाणी से खुश रखता है, कभी बदनसीब नहीं होता, पिता को आशीर्वाद लेता है, कभी धनहीन नहीं होता, और गुरु का आशीर्वाद लेकर यदि रहता है तो कभी विद्याहीन नहीं हो सकता। तो सभी चिकित्सक को 3 चीज को, जैसे हमारे होम्योपैथिक साइंस में 3 फंडामेंटल लॉ है, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोटिक, उसी तरह से 3 फंडामेंटल लॉ डिसिप्लिन है, माता पिता और गुरु। इसी वाणी के साथ मैं सब सभी को प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर राम प्रवेश जी, आपने बहुत अच्छा बात कहा। और ये और किन्हीं को कुछ कहना है? और किन्हीं को कुछ कहना है? हमारे बीच में और बहुत से लोग हैं। मैं पहचान रहा हूँ डॉक्टर नंदेश्वर प्रसाद सिंह जी को। डॉक्टर नंदेश्वर प्रसाद जी, अगर आप कुछ कहें तो अच्छा लगेगा। आप अनम्यूट कर लीजिए नंदेश्वर जी, आप बोल सकते हैं इस विषय पर। डॉक्टर नंदेश्वर, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए एक मैसेज दे दिया हूं। डॉक्टर नंदेश्वर, और कोई बोलना चाहेंगे? हाथ उठाइए। विक्रम बिहारी जी, विक्रम बिहारी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप बोलिए। क्या बोल? डॉक्टर विक्रम बिहारी, आप बोल सकते हैं विक्रम बिहारी जी। हाँ, हम आ गए हैं आपके स्क्रीन पर। हेलो, आप आ रहे हैं, आप बोलिए तो। हाँ, डॉक्टर नंदेश्वर प्रसाद सिंह हम। अच्छा, नंदेश्वर जी आप आ गए हैं। जी जी हाँ, जी। हाँ, आप अपने वीडियो को ऑन कीजिए ना, वीडियो आपका ऑफ है। असल में अभी हम तुरंत आकर के ज्वाइन किए थे, कैमरा ऑन नहीं है। चलिए, इसी मैसेज आ रहा है। हाँ, नहीं वीडियो तो नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, आप बोलिए। अगर नहीं हो रहा तो आप बोलिए। ये आज के जमाने में जहाँ पर आज सारे जितने भी स्वास्थ्य संबंधी विकल्प हैं, जितने भी हैं, वो सारे आज फेल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज हमारा होम्योपैथी सर्वाधिक उपयुक्त साबित हो रहा है। यदि आज के इस युग में, आज के इस जमाने में, इस ग्लोबल वार्मिंग और फिर ये प्रदूषण के समय, यदि हम होम्योपैथी को वास्तव में होम्योपैथिकली यदि इस्तेमाल करते हैं तो यह निश्चित रूप से हम मानव की सेवा, सर्वोत्तम सेवा कर सकते हैं और सर्वाधिक रोग निदान में हम मदद कर सकते हैं। यही नहीं, आजकल जो ग्लोबल प्रदूषण और फिर ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बहुत सारे डिजीज नए नए उत्पन्न हो रहे हैं सारे, और खास करके साइकिक डिजीज, फिर और भी फिजिकली डिजीज सभी निकल के आ रहे हैं, ये तमाम पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। और यहाँ पर बखूबी हमारा यह होम्योपैथी काम करता है। और यह निश्चित रूप से हम इसमें कह सकते हैं कि हम मानव की हम सर्वोत्तम सेवा कर सकते हैं। फिर हम चाहेंगे कि इसके बाद हमारा समय आप एक दिन दें। ये इग्नेशिया पर हम चाहेंगे आपके समक्ष साझा करना, अपने अनुभव को हम शेयर करेंगे इस पर। और बहुत सारे केस रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं जिसके आधार पर हम होम्योपैथी के जो चिकित्सा करते हैं और उसका जो हम काम करते हैं उस पर, उसके संबंध में हम केस हिस्ट्री के साथ और भी मेडिसिन तथा उसके तमाम रोगों के साथ हम आपके समक्ष साझा करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे तो नॉलेज के बारे में कहा है कि नॉलेज इज नेवर परफेक्ट, ज्ञान कभी पूर्ण नहीं है, मगर हम जो अपना अनुभव हम शेयर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस अनुभव को हम शेयर करें, क्योंकि हमारा अनुभव बड़ा अक्षुण्ण अनुभव है और बहुत सारे ऐसे ऐसे सिंड्रोम्स, फिर जो जेनेटिकल डिजीजेज हैं, इन तमाम रोगों पर हमारा बहुत सारा काम है।
फिर हमारे पास बहुत रोग के इतिहास हैं, ये 8-8, 10-10 पीढ़ी का हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, उसके इतिहास हैं। हम चाहेंगे कि हम इस बात को आपके इस अथी पर शेयर करें। हम ठीक है नंदेश्वर जी, जी का हम लोगों ने इसको नोट किया है, और जी आप अगर मुझसे टेलीफोन पर बात कर लें और हम जी लोग जी समय आपके लिए फिक्स करेंगे, आपका कैसे कैसे होगा पूरा सारी बातों को जान करके हम लोग आपको डेट के लिए फिक्स कर देंगे। और जो प्रैक्टिकल अप्रोच हम इसका हाँ, पूरा ठीक आपको है, मैं उसको उस पर चर्चा बाद में कर लेंगे। जी ठीक तो आपके जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको जानता हूँ, आप काफी जी अनुसंधान प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो आप इसमें जरूर से कीजिएगा। ठीक है। नाउ मैं विक्रम बिहारी जी का भी हैंड रेज है। विक्रम बिहारी जी, आप अपने को अनम्यूट करके बात कीजिए। डॉक्टर विक्रम बिहारी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपको मैंने मैसेज दे दिया है अनम्यूट के लिए। जी सर। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है। जी सर, सबसे पहले प्रणाम सर सभी डॉक्टर साहब को, और सबसे बड़ा आपका जो कि इस इंटरनेशनल फोरम पर आज बोलने के लिए मौका दिए, मैं सानी सर का सहृदय से धन्यवाद एवं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर, सबसे पहले जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो अपना जीवन पहले स्वस्थ रहना चाहिए। अगर हम जब तक स्वस्थ नहीं है तो न हम दूसरे को स्वस्थ रख सकते हैं, या नहीं तो हम अपना अस्वस्थ के कारण को हम दूसरे पर थोप भी सकते हैं। कहना है खान पान मन और सम्मान, ये 4 चीज आपके स्वस्थ जीवन पर निर्भर करता है। और तन मन धन अर्पण करके यदि कोई भी कार्य किया जाए तो उसका प्रतिफल पूर्ण और संपूर्ण होता है। हम डॉक्टर हैं तो मेडिकली रूप से फिट होने के लिए अपने वाइटल साइन पर ध्यान देना होगा। अपना टेम्परेचर, प्रेशर, हार्ट बीट, पल्सेशन, ये जब तक कि समुचित खान पान, अच्छा वातावरण में रहन सहन नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ पोस्चर भी रहना जरूरी। हमें बैठने के अपने टेबल प्रैक्टिस में किस तरह से बैठना है, कैसे पेशेंट से बात करना है, पेशेंट से कितना हमको सोशल डिस्टेंस में रह करके बात करना है, ताकि उनका ट्रांसमिटेड डिजीज कहीं हमें ना शिकार कर दे। आजकल बहुत सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, किसी तरह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जो कि जब तक हम सोशल डिस्टेंस में नहीं बैठेंगे तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं बच पाएंगे। अभी कोरोना के बाद हमें मास्क का भी यूज करना चाहिए। पेशेंट को भी हिदायत देना चाहिए, अगर वैसे कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कोई पेशेंट है, कितना दूरी पर हमें बात करना चाहिए, किस मूड में, क्या पोस्चर पे बात करना, जिसका ध्यान भी रखना जरूरी है। डिस्पेंसरी के बाद अपना घर जाते समय हमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि परिवार के अन्य सदस्य इनसे बचे रहे। तो कई सारे हैं पहलू हैं जिन पर के एक अच्छे फिजिशियन, अच्छे डॉक्टर को स्वस्थ रह के स्वस्थ जीवन की परिकल्पना करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। बहुत अच्छा बताया आपने विक्रम बिहारी जी। और चर्चा तो ऐसे है, और कोई और किन्हीं को कुछ कहना है? और किन्हीं को कुछ कहना है? मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग हैं, और अगर इस पर चर्चा करें तो हम लोगों के लिए अच्छा, सबको लिए अच्छा रहेगा। कुछ कुछ बोल करके अच्छा लगता है। यस, बहुत लोग हैं हम लोग के बीच में यहाँ पर अभी। आप इस पर चर्चा करें तो काफी चर्चा तो हो रही है, लेकिन आज का विषय जो है फिजिशियंस हील थायसेल्फ, इस मुद्दे पर हम लोग विशेष रूप से आज सीमित रहेंगे। और इसी मुद्दे पर क्योंकि एक जब हम वेबिनार करते हैं या कोई सेमिनार करते हैं तो उसमें एक डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है। और डिसिप्लिन है कि यही कहता है कि जो विषय है उसी विषय पर चर्चा की जाए। और आप सभी ने, विक्रम बिहारी जी, राम प्रवेश जी,
नंदेश्वर जी, सभी लोगों ने विषय पर ही चर्चा किया। तो ये एक हम लोगों को होता है कि हम लोग का जो यूनिटी जो है इन डाइवर्सिटी, यूनिटी एक अनेकता में एकता, है ना, इसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। एक यूनिटी, एक हर एक व्यक्ति का अपना अपना ढंग होता है, अपना अपना जीवन होता है, लेकिन उसमें जब हम कहीं पर होते हैं तो हम सभी यहाँ पर हम लोग सभी को यहाँ पर एक होम्योपैथ चिकित्सक ही होते हैं, और होम्योपैथी चिकित्सक होने के नाते केवल हम लोग होम्योपैथी के साथ में हम लोग का रिलेशनशिप बढ़ता है, ऐसे एक हम लोग का पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी काफी बदलाव आता है। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इस विषय पर हम लोगों को सोचते रहना चाहिए, और यही हम लोगों के लिए अच्छा मार्गदर्शन होगा। और कोई बहुत सीनियर डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर NC नारायण जी हैं, आप भी अगर कुछ कहें तो अच्छा लगेगा। नारायण जी, आप बहुत रिटायर्ड हो चुके हैं, थोड़ा सा अपना ज्ञान हम लोगों को बताइए। NC नारायण जी, अपने को अनम्यूट करिए, आप कर सकते हैं। डॉक्टर NC नारायण। डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा। डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा। मोहनलाल पंडित। डॉक्टर, ये लगता है कि आप बोलना चाहते हैं, आप बोलिए। हाँ, रेडमी नोट से कौन है? रेडमी नोट, अच्छा, रेडमी नोट मैंने अनम्यूट किया है, आप बोलिए। हाँ बोलिए, आपको मैंने अनम्यूट किया है, रेडमी नोट। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिएगा तब ना आवाज आएगी। हेलो सर, प्रणाम। हाँ बोलिए। स्वस्थित जो होगा और असंग होगा वो स्वस्थ रहेगा। बोलिए बोलिए। स्वस्थित जो रहेगा, स्वयं में स्थित रहेगा, वही स्वस्थ रहेगा, और जो असंग रहेगा वो स्वस्थ रहेगा। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए ना, आप जो बोलना चाहते हैं उसको डिटेल्स बोलिए। डिटेल्स सर यही है कि जिस प्रकार से कमल का फूल है पानी में रहते हुए पानी से अलग रहता है, ठीक उसी तरह से हम जब रहेंगे समाज में, समाज की सेवा करेंगे, लेकिन असंग रहेंगे, उसके साथ में मिलेंगे नहीं, तो हम स्वस्थ रहेंगे। और जो दैनिक क्रिया है आसन प्राणायाम ध्यान के साथ शुरू हो, यानी स्वयं के भीतर हम स्थित हों और सेवा बाहर से चलते रहे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छा आपने कहा है, और कहिए, और जोड़िए, और जोड़िए। देखिए, हम लोग को बहुत कम समय में मौका मिलता है बात करने का, और मैं बहुत समय में लोगों को बोलने के लिए मना करता हूँ, लेकिन कभी कभी हम लोगों को ईश्वर प्रदत्त मौका मिल जाता है, तो सभी लोग आपस में बात कर सकते हैं, और करना चाहिए, क्योंकि ये एक सेशन है, एक फोरम है जहाँ की डिसिप्लिन भी चाहिए, और यह फोरम है जहाँ की हम लोगों को ये एक दूसरे से संबंध भी अच्छा बना रहे, है ना। यही हम लोगों का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल होगा, और इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होगा। हम लोग के इंग्लिश सेशन के होस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर अंजनी, यू say something on the physician heal thyself in Hindi. Sir, what it is? The topic is physician heal thyself. Physician in? Physician heal thyself. First you heal yourself, then you can treat the others also. Oh, okay. It was a topic for today's session, and the speaker was Dr. Rajeshwari Rapta. She had an emergency. She
had to go to the hospital to take care of so she joined for some hour, some few minutes. Thereafter she left. So we have that ample of time to discuss on this topic. So if you can share, we have asked many people, they have shared their views now. So you can speak in Hindi and English both. I think you are able to speak Hindi also a little bit. Actually, whenever we are trying to treat anything, if it is not the physician, when we are advising someone in the mind symptom also, when if we cannot heal ourselves, हमको दूसरों को क्योर करने के लिए नहीं सकते, क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ, normally when we are advising, actually I am a counselor. If I cannot counsel myself, I cannot heal myself, I cannot love myself, I cannot heal others. Actually, first you have to love yourself, spend for yourself, and heal yourself. Every human being will have some childhood injuries, childhood traumas, everything, because children, we cannot say how they are taking inside. Some children, they don't feel for the beats they are getting, angry they are getting. Some may feel it is as an injury. So they have to heal. Our parents, they are beating. We are all the type of parent. We had all the type of parents. They are शिक्षा करने वाला parents हमको था. So in many ways, children got trauma from them. So if I have a trauma, means I cannot heal other traumatic person, because first I have to heal. Likewise, a physician, as Hanuman said, physician must have first healer, then he have to heal others. Actually, have you, any one of you have read Louise Hay? Louise Hay. Louise Hay, she's a... I was talking about the biblical... No, sorry. Yeah. She's a mind specialist. Okay. Yeah. She's telling healing of Louise Hay. So whenever we started loving ourselves, we will naturally develop love towards others. Some people are telling, I'm living for my family, I'm living for my children. Actually, if you are not living for yourself, you cannot live for others. That is a truth. Normally, the parents, the fathers of our tradition, our society, they spend for the family, but they don't spend for themselves. Every time when a father is taking the children to hotel, they buy the things that the children and wife's choice they'll buy, and father is tasting from everything, and I don't want this, I don't like this, because he is reducing from his. But that is, at last he feels sad. He is suppressing all of his emotions, suppressing all of his desires, everything he is suppressing. So he cannot enjoy anything. So what I'm telling is, whatever you want to apply in others, first you have to apply in yourself. Whatever you are not getting, you cannot give to others. My father is telling always, it's a Malayalam saying, I will say that, those who have filled their stomach, then you can take a little food from him. Otherwise, when he is feeding you, he feels, oh, I'm giving from my food, no? Likewise, he feel sadness. Likewise, whatever you are giving, if it is treatment, if it is advice, if it is dress, if it is food, everything, at first, those who are giving that, they have to fill their heart and happiness. Then only you can give anything to others. If you are loving yourself,
you can feel everyone is loving. I'm receiving love. Some people may have a feeling that nobody is loving me. Why it happens? They are not loving themselves. That is the reason. So anyone else can speak. You have explained everything, no, Madam Anjani. That it is definitely it is true कि हम लोग जब तक अपने को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो दूसरे का स्वास्थ्य का ध्यान रख ही नहीं सकते, है ना? दूसरे का स्वास्थ्य को रक्षा करने के लिए पहले अपने है, तो अपना ही, इसलिए एक बहुत अच्छा स्लोगन ये हम लोगों ने चुना और डॉक्टर राजेश्वरी राप्ता जी ने इस स्लोगन को लेकर के आए थे। ये स्लोगन आपको अंग्रेजी इंग्लिश सेशन में भी आने वाला है। डॉक्टर अंजलि दिस सेशन she has given this topic for the English session also, but unfortunately today's session she could not spend her full time here. That's why we are discussing like this, but we'll have definitely we'll have the detailed discussions with her in the next session also, and she has promised to give this topic for another time in the next session. She will be giving her another session. Dr. Rajeshwari Rapta is a very social worker type of the homeopath, and she has been preaching homeopathy, preaching health and care, and in her region, and that's why she is very famous, and she is very much interested in this topic. So we have only 4 minutes left. Anyone can say something for 4 minutes. Otherwise, we can hand over the session to Dr. अंजनी। तो आज का टॉपिक विषय हम लोगों का काफी अच्छा रहा और हम लोग लगता है हम लोग आज कुछ आपस अपने मन की बात को कहा। हम लोग अपने मन की बात को करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर मन की बात अगर आप करेंगे और तो हृदय की बात करेंगे तो आप ज्यादा ज्ञान सीख सकते हैं, ज्यादा सीख सकते हैं। अगर मन में कुछ दबा करके रखेंगे तो उसमें लगे आपका आधा दिमाग जो है सो बटा हुआ रहेगा। इसीलिए पेशेंस, हियरिंग, लिसनिंग के लिए, सुनने के लिए हम लोग को शेयर करने की आदत डालनी चाहिए। हम लोग थोड़ा सा हम लोगों के साथ में टाइम का कॉन्स्टेंट होता है, जो कि वेबिनार में हम लोग इस चीज को पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी कभी इस तरह का डिस्कशंस का मौका आएगा तो मैं निश्चित रूप से इस तरह का एक ओपन डिस्कशंस का सेशन भी बीच बीच में मैं रखने का कोशिश करूंगा। और आज तो चूंकि हम लोगों का एक समय ही ऐसा मिला जो कि हम लोग इसको डिस्कस कर पा रहे हैं, तो और इसके साथ में हम लोग का सेशन अब लगता है कि अब किन्हीं के पास में कुछ और नहीं है कहने को, तो हम लोग इस सेशन को अभी हैंड ओवर करेंगे। There is another speaker, another participant from Russia, Olga Nazikova. Madam, you had, I think you can share something. You had been listening to us, but not fully. But in between, there was some talk from the Hindi in English also. So you may be able to say something. Will you like to say something on this topic now, Dr. Olga? Olga, you can unmute yourself and you can talk. I think you might have heard something about this, because we were discussing both in Hindi and English. उत्थरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादये आत्मैव उत्थरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हे आत्मनो बन्धुर् आत्मैव ऋभुरात्मना. Who is trained their mind, the mind is their friend. If it is not trained, that it is वो उसका शत्रु है. बहुत अच्छा अंजलि जी। अब इसी के साथ में हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। 8:30 हो चुका है और so over to you, Dr. Anjani, to take up your session now, and it will be the English session. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Hindi participants. Thank you for listening me also. And now we are moving. Thank you, Sahani sir. And now we are moving to the English session.